डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, अर्थात जो BA, BSc, BCom आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए माइनर इलेक्टिव के तहत एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है कॉम्प 203। कोर्स का नाम है एनिमेशन, अर्थात कॉम्प 203 एनिमेशन जो माइनर इलेक्टिव पेपर है, उसके लिए सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में चर्चा किया था, प्रत्येक प्रश्नों के बारे में देखा था, उस पर चर्चा की और उसके आंसर्स को देखा था। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो प्रश्न संख्या 26 है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नांकित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है टर्बो सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड्रॉयड, नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। एंड्रॉयड जो है दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। टर्बो सी क्या है? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए सॉफ्टवेयर सूट। सो जो यहाँ पे सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल इज ए। ऑप्शंस आर, एक्सेल है, ऑप्शंस आर ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सेल है वो क्या है? एक स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट। ये एक्सेल क्या है? यह एक स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा यूजिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है जंक ईमेल इज कॉल्ड। जो जंक ईमेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्क्रैप कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं या स्पैम कहते हैं। तो डियर जो जंक ईमेल्स होते हैं, जंक ईमेल आर कॉमनली रिफर्ड एज स्पैम। जंक ईमेल को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? उनको सामान्यतः हम स्पैम कहते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है एक्सटेंशन ऑफ एनी MS पावर पॉइंट फाइल इज। MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन होता है, ऑप्शन हैं आपके .ppt, .doc, .xls या .bmp। तो डिस्टेंस जो यहाँ पे .ppt है, ppt मीन्स पावर पॉइंट, तो ये MS पावर पॉइंट का फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .ppt होता है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल इज .pptx। प्रायर टू द पावर पॉइंट 2007 द डिफॉल्ट एक्सटेंशन वाज .ppt। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 30 से क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज नॉट फाउंड इन विंडोज एक्सेसरीज। निम्नांकित में से क्या विंडोज एक्सेसरीज में नहीं होता है? ऑप्शन हैं आपके वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट ब्रश या गूगल क्रोम। तो निम्नांकित में से क्या विंडोज एक्सेसरीज में नहीं होता है? ऑप्शन है वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट ब्रश या गूगल क्रोम। तो जो गूगल क्रोम है वो विंडोज एक्सेसरीज में नहीं होता है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। द प्रोग्राम नॉट फाउंड इन विंडोज एक्सेसरीज इज गूगल क्रोम, वर्ड पैड, नोट पैड एंड पेंट ब्रश आर स्टैंडर्ड विंडोज एक्सेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है एक्सेल फाइल हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। जो एक्सेल फाइल होता है उसका स्वाभाविक एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन है ए .xls, बी .xlw, सी .wkl एंड डी .dox। तो .xls जो होता है ये एक्सेल फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज .xls. This format was introduced with Microsoft Excel 2007 and is the standard for saving new workbooks. Older version of Excel, specifically those before Excel 2007, used .xls extension, means 2007 के पूर्व जो है .xls यूज होता था, करंट टाइम में .xlsx यूज होता है एज एन डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ
एक्सेल फाइल। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, निम्नांकित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। तो मॉनिटर्स पे हम सब कुछ देखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है, कीबोर्ड के द्वारा हम अपने कीज को, वर्ड्स को, नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो इस तरह जो कीबोर्ड है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी के मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर सब आउटपुट डिवाइस हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एंड इनपुट डिवाइस अलाउज डेटा टू बी इंटर्ड इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा हम डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स, सो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। द अदर इनपुट डिवाइसेज आर माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है अ सीपीयू कंटेंट्स, एक सीपीयू में समाहित रहता है। ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑल ऑफ द एबव। तो डिस्कशन जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सभी होती है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, all of the above. A CPU, that is central processing unit, typically contains three main components, that is arithmetic logic unit ALU, control unit CUE and the memory unit. The next question, question number 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है the pattern of the printed line that appears on the products are known as, उत्पादों पर प्रदर्शित जो पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके OCR, स्कैनर्स, बार कोड या प्राइजेस। तो डिरेक्शंस उत्पादन पर प्रदर्शित पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा जो होती है उसको हम लोग बार कोड के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। द प्रिंटेड लाइन्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफन सीन इन स्टोर्स और पैकेजेस आर नोन एज बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग साइट, निम्नलिखित में से क्या एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। ऑप्शन है आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, सफारी एंड लिंक्डइन। तो डियरेस्टूडेंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जो है सभी क्या सोशल नेटवर्किंग साइट। जो सफारी है यह सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सफारी इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग साइट, इट इज़ अ वेब ब्राउजर अवेलेबल ऑन एप्पल डिवाइस। एप्पल डिवाइस पर जो वेब ब्राउज़र अवेलेबल है उसमें है सफारी। सफारी जो है एप्पल ब्राउज़र पर अवेलेबल एक वेब ब्राउज़र है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन क्या है, इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, निम्नांकित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है MS ऑफिस, टैली, क्रोम एंड माउस। तो आप माउस देखिए, माउस का हम यूज, ये पॉइंटिंग डिवाइस और ये क्या है, यह हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, न कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो बाकी जो है MS ऑफिस, टैली, क्रोम ये सभी क्या है सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिक ऑपरेशंस, CPU का वह भाग जो समस्त गणितीय संक्रियाओं को संपादित करता है वो क्या कहलाता है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या फिर रजिस्टर। तो डिरेक्शंस कंप्यूटर का वह पार्ट, CPU का वह भाग जो समस्त गणितीय संक्रियाओं को संपादित करता है उससे हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दैट इज़ द राइट ऑप्शन। CPU का वह भाग जो समस्त गणितीय संक्रियाओं को संपादित करता है उससे हम ALU या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर मॉनिटर या आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है कंप्यूटर मॉनिटर का, मॉनिटर के अलावा VDU, CCTV, DVD या CD। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज़ वीडियो। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो मीन्स होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज वीडियो दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। द प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या पेपर। तो डियरेक्शन द प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। जो हम प्रिंटेड कॉपी निकालते हैं उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इस तरह पे जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF, PDF का विस्तृत रूप क्या है। तो डियरेक्शंस जो PDF होता है, PDF फाइल्स होती है उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो आपको देखिए जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है सी ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन से गूगल, बिंग, एक्साइट और ईबे। तो डियर स्टूडेंट्स, गूगल, बिंग, एक्साइट ये सभी क्या है, एक सर्च इंजन है, लेकिन जो ईबे है, ईबे एक सर्च इंजन नहीं है। ईबे इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर पीपल कैन बाई इन सेल आइटम। क्या एक ऑनलाइन जो है मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग सामान बेच और खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो है ईबे है, डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। गूगल, बिंग एंड एक्साइट आर ए वेल वेब search engines used to find information on the internet, while eBay is an online marketplace where people can buy and sell items. So D option is the right option. Question number 42, which of the following is software can be used in animation? निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम एनिमेशन में कर सकते हैं। ऑप्शन है टैली का, ओरेकल का, माया का या एक्सेल का। तो जो माया है, माया सॉफ्टवेयर का यूज जो है एनिमेशन में किया जाता है। तो जो 42 क्वेश्चन नंबर 42 उसका जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। माया ऑटोडेस्क माया सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन एनिमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न है नेम ऑफ द फर्स्ट एनिमेशन फिल्म, प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम बताइए। ऑप्शन से छोटा भीम, द गॉडफादर, द बैटमैन, द ह्यूमरस फेज ऑफ द फनी। तो डिरेक्शन जो राइट ऑप्शन हो क्या है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस, द ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है द ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस दैट इज द राइट ऑप्शन। ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस, द करेक्ट आंसर इज ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस। इट वाज द फर्स्ट सर्वाइविंग एनिमेशन फिल्म क्रिएटेड बाय जे स्टुअर्ट ब्लैकटन इन 1906। किसने दिया था, स्टुअर्ट ने दिया था, जे स्टुअर्ट ब्लैकटन। एंड कब दिया था, 1906 में। प्रथम एनिमेशन फिल्म कब बनाई गई थी, 1906 में। किसके द्वारा बनाया गया था, जे स्टुअर्ट ब्लैकटन के द्वारा। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, निम्नलिखित में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन से एक्सेल, लिंक्डइन या वर्ड। तो यहाँ पे जो लिंक्डइन है, सी ऑप्शन दैट इज द राइट ऑप्शन। जो लिंक्डइन है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। LinkedIn is a social media platform focused on professional networking. So C option is the right option. Next question is question number 45, प्रश्न संख्या 45, which of the following is a valid word document, निम्नलिखित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन है xyz.xls.ppt.txt.doc। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है उसमें .doc लगा है। क्या है, .doc लगा है, और जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है उसमें .doc लगता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज .doc, दैट इज .doc। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, डैश टेल्स व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट। डैश बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए नाम से क्लियर है। ऑप्शन से टू बीसीसी सब्जेक्ट एससीसी, तो सब्जेक्ट होता है वह बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न संख्या 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, निम्नलिखित में से क्या एक वैध ईमेल पता है। ऑप्शन है आपके xyz@abc.com, दूसरे में हैश, तीसरे में हैज @ और चौथे में जो है @ और अंडरस्कोर लगा। तो ये गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। यहाँ पे जो @ लगा है ये सही। तो इस तरह से आपका देखिए जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। xyz@abc.com ईमेल एड्रेस में यूज होता है, @ सिंबल यूज होता है। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन से गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक वेब ब्राउज़र नहीं है, नाम से स्पष्ट है। इसके अलावा जो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट अ वेब ब्राउज़र, इट इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो डी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, नाम से क्या है कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। ऑप्शन माउस, प्रिंटर, ट्रोजन या कीबोर्ड। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ट्रोजन, ट्रोजन क्या है, एक
वायरस, एक वायरस का प्रकार है, कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज़ और MS ऑफिस। तो डियर स्टूडेंट्स, MS ऑफिस इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। MS ऑफिस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इसके अलावा एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्प 203 एनिमेशन का क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आए थे, सभी प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने बारी बारी से चर्चा किया और उसके आंसर्स को देखा। आप सभी लोगों के लिए, जो भी विद्यार्थी भविष्य में इस माइनर पेपर के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है रिपीट हो सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल का आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।